when and why to go for knee replacement surgery or knee arthroplasty surgery. कब और क्यों? Hello friends, my name is Dr. D.P. Sharma and I am consultant joint replacement surgeon in Delhi, NCR, Noida and Agra. Friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं when and why to go for knee replacement surgery or knee arthroplasty surgery. कब और क्यों? तो पहले बात करते हैं हम कब कराना चाहिए हमें। जब आपके नी की कार्टिलेज इतनी डैमेज हो गई हो कि वो आपको डेली एक्टिविटीज में परेशानी देने लगे, जैसे कि आपको घूमने जाने में, लंबे आवर्स ड्राइविंग करने में, लंबे टाइम तक गाड़ी बैठने में, लंबा ट्रैवल करने में, एक्सरसाइज करने में भी आपको पेन होने लगे, तब यू शुड थिंक अबाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जब आपको आपके एक्सरेज, आपके एमआरआई में कार्टिलेज डिजेनरेशन दिखने लगे, या जिसको आम भाषा में बोला जाता है कि घुटने में ग्रीस कम हो जाए, बेसिकली वो एक कार्टिलेज होता है जो हड्डी के ऊपर की कवरिंग बनाता है, वो कम होने लगे, देन वी शुड थिंक अबाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। पेन किलर डिपेंडेंस, कभी कभी नी में दर्द हो रहा है, आप पेन किलर खा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको ऑन एंड ऑफ हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा भी पेन किलर खानी पड़ रही है, देन इट इज अ साइन दैट वी मे गो फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपके किडनीज, लिवर पे और पेट पे खराब असर दे सकती हैं पेन किलर्स। अब जब आपको डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा हो, या तो आपके घुटने बहुत अंदर की तरफ मुड़ गए हैं या बाहर की तरफ मुड़ गए हैं, जिसको बोला जाता है जिनु वारम या जिनु वाल्गस, इस कंडीशंस में आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ सोचना चाहिए। मैंने, आप ध्यान देंगे दोस्तों, अभी तक एज नहीं बोला है। अब एज जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके सिम्टम्स और आपकी स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, यही क्राइटेरिया है। कई पेशेंट्स को एंकाइलोजिंग की वजह से, कई पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, कई पेशेंट को इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की वजह से, कई पेशेंट्स को पोस्ट ट्रॉमा, चोट लगने के बाद, फ्रैक्चर के बाद आर्थराइटिस की वजह से हमें जल्दी भी ये सर्जरी करनी पड़ रही है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। ये तो हो गया दोस्तों कि व्हेन या कब हमें नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए, इसके मिलते जुलते जवाब हैं और मैं आपको समझ जाता हूं क्यों। अब क्यों की हम तब बात कर रहे हैं जब आपकी नी रिप्लेसमेंट कराने की स्टेज आ चुकी है। अगर आप नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं इस समय, तो क्या होगा, आपकी पेन बढ़ता जाएगा, आपको पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, वो आपकी बॉडी पे, किडनीज पे स्ट्रेस डालेगी, आपका चलना कम हो जाएगा, आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, आपको घूमने जाने में, एक्सरसाइज करने में डर लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, या आप अवॉइड करेंगे। ऐसा करने की वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, आपका वेट बढ़ेगा, आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वो बढ़ेगा, आपकी बोन्स जो है ऑस्टियोपोरोसिस में और वीक होने लगेगी। और आप डिले करते हैं तो जो आर्थराइटिस है, जो घुटना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपका घुटना ऑलरेडी खराब है। अगर आपका घुटना ऐसा वायरस की कंडीशन में है तो ये वाले पार्ट में डिफेक्ट होना चालू हो जाएंगे, बोनी डिफेक्ट। क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसी कंडीशंस में नॉर्मल तरीके के इम्प्लांट जो हैं वो दोस्तों काम नहीं कर पाते हैं। ये एक जैसे नॉर्मल तरीके का इम्प्लांट है, ये इम्प्लांट में सिर्फ इतना सा टीबियल ट्रे है। अगर आपको यहाँ डिफेक्ट हो गया है तो हमें स्पेशल इम्प्लांट्स जिनमें रॉड अंदर जाती है वो यूज करना पड़ेगा। वो रिवीजन सर्जरीज के लिए हम रिजर्व करके रखते हैं, पर अगर आपने सर्जरी ज्यादा डिले करी है तो ऐसा हमें करना पड़ सकता है। क्यों कराएं हम, आप इतनी सारी चीजों से सफर कर रहे हैं तो हमें इन सब चीजों का मेडिकल साइंस में जवाब है। आपकी पेन की टॉलरेंस बढ़ जाएगी, आपकी जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, आपके जो घुटने टेढ़े हो गए हैं वो सीधे हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज करने में, घूमने जाने में बढ़ जाएगा और आप पेन फ्री लाइफ जी पाएंगे और चीज़ों पे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे अपनी लाइफ पे ध्यान दे पाएंगे, ना कि दिन रात पेन के लिए परेशान होना। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी व्हेन एंड व्हाई वी शुड गो फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट। अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं, आपके कोई रिलेटिव परेशान है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी रिपोर्ट्स। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।